बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से ये जितने भी पैम्पलेट और पोस्टर इस्लाम को लेके बन रहे हैं, जिनके विषय में पूज्य गुरुदेव पहले ही अपने सत्संगों में जिक्र कर चुके हैं, सब कुछ हमें बता चुके हैं, लेकिन दुनिया वाले उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे थे। अगर गुरुदेव के सत्संग लोग देखते या मुसलमान धर्म के ये उलेमा देखते, तो जो बातें आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती अहंकार में आके कह रहा है, पब्लिसिटी के लिए कह रहा है और धार्मिक लोगों के बीच मनमुटाव करवाने के लिए कह रहा है, यही सारी बातें एक बहुत ही अच्छे तरीके से और सबूतों के साथ में, प्रमाणों के साथ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सन 1994 से बोलते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है दोनों धर्मों के बीच में, और ये बहुत ही अच्छा मौका है आप और हम सभी आत्माओं के लिए सेवा का, क्योंकि जब जब हजरत मोहम्मद का यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसा कोई मामला आगे बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि एक पीला पर्चा निकाल के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तुरंत संगत को मना कर देता है कि गुरुजी का आदेश है, हमने हजरत मोहम्मद के विषय में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये शैतान के एजेंट हैं और ये नहीं चाहते कि मामला, मुद्दा आगे बढ़े, लोग सच्चाई को जाने, स्वीकार करें और गुरुदेव के सत्संगों की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि ये भयभीत हैं, इन्हें डर लगता है, ये मर्यादाओं में नहीं है, ये गुरु को परमेश्वर नहीं मानते, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू कबीर नहीं मानते, ये गुरुदेव को अपने जैसे एक सामान्य संत मानते हैं। इसलिए इन लोगों को डर है, भय है कि यदि हमारे द्वारा बनाए गए इन पोस्टर्स को, या हम जो संगत को जो मूर्ख बना के, गुमराह करके जो ये प्रचार प्रसार करवाते हैं, उसके माध्यम से कभी कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई आंच हम पे ना आ जाए, हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के हमारे इस धार्मिक धंधे पे कोई आंच ना आ जाए, हमारी जो हमें जो बनी बनाई जो रोटियां संगत के दान पे मिल रही हैं, कल को उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या ना पैदा हो जाए। तो पुण्यात्माओं, आप और हम परमेश्वर के सत्सेवक हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है। और परमेश्वर कहते हैं कि सिंह सूरमा शेर गरजे और गाजे, सिंह सूरमा और शेर गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, वो बिदके और बाजे। तो हम भेड़ की श्रेणी में नहीं हैं, भेड़ की श्रेणी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, उनके पीछे लगे हुए मंद बुद्धि भगत हैं। हम परमेश्वर के शेर हैं, हम परमेश्वर के सूरमा हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि संत सूरमा और कोयल का बच्चा हमेशा आगे ही बढ़ा करता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जबकि हमारे पीछे, हमारे आगे, हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे नीचे, हमारे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अल्लाहू कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्यार और आशीर्वाद भरा पंजा है। तो हमें तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, ये जो मौलाना मुफ्ती सलमान हाजरी हैं, इनका जो फेसबुक का जो पेज है, आप उस पेज के ऊपर, या जैसे इनका कोई भी वीडियो आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में दास के द्वारा आपको जो पोस्टर भेजे जा रहे हैं, या जो दास का जो फेसबुक का जो पेज है, शंका समाधान पवन दास के साथ में, उसका जो लिंक आपको भेजे जाते हैं, वो सारे आप उनको डायरेक्टली भेजिए। और फेसबुक के जितने भी ग्रुप हैं, आप लोग मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी के नाम से सर्च कीजिए, या अन्य जितने भी मोमडन भाइयों के जो फेसबुक ग्रुप हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए और उन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पोस्टर भेजिए। एक बहुत बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर ने आप और हम सभी को निमित्त बनाया है, क्योंकि मौलाना जी के गले में अब बहुत ही भयंकर रूप से ये हड्डी फंस चुकी है। जैसे सांप होता है, वो जल्दबाजी में छछूंदर को चूहा समझ के निगल लेता है, अपने मुंह में ले लेता है, लेकिन उसके बाद में उसके लिए बहुत ही बुरा बन जाता है, क्योंकि छछूंदर एक ऐसा प्राणी है, यदि सांप उसको खाए, मुंह में लेने के बाद में सांप यदि उसको अंदर पेट में ले जाए तो वो अंधा हो जाएगा, और यदि छोड़ दे तो फिर वो मर जाता है। कुछ ऐसी कहावत है उसके विषय में। तो जैसे मौलाना जी की हालत है, वो हो चुकी है। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इन पोस्ट को, इन मैसेजेस को आप शेयर करें, और भगत समाज तक भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पोस्टों को शेयर करें। लोगों की भी आंखें खुलेंगी, वो भी जानेंगे कि वास्तव में परमेश्वर के सच्चे बच्चे कौन हैं, परमेश्वर के ज्ञान आधार पे कौन चल रहे हैं। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसे मुद्दे या अन्य प्रकार के मुद्दों को लेकर ही तो आज हमारे सतगुरुदेव जी पूरी दुनिया में निंदा के पात्र बने हुए हैं। सच्चाई के लिए संघर्ष करते हुए आज गुरुजी जेल में हैं, वरना क्या मतलब था? अगर मैनेजमेंट की तरह अगर गुरुजी भी डर के, सहम के अगर बैठ जाते, आर्य समाज के खिलाफ कुछ ना बोलते, तो आज कैसे सच्चाई आप और हमारे तक पहुंचती? जिस प्रकार हजरत मोहम्मद का जिक्र आते ही ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संगत को डरा देते हैं कि गुरुजी का आदेश है, हमने उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती। जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो कहते हैं कि गुरुजी का आदेश है, हमने राम और कृष्ण को लेकर कोई पोस्ट नहीं करनी। तो पुण्यात्माओं, आप शेर के बच्चे हो, और शेर का बच्चा वही करेगा जो शेर किया करता है, जो उसके स्वभाव में होता है, जो उसके नेचर में होता है। डरने और घबराने की बिल्कुल भी
भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ में समर्थ है, परमेश्वर है। हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हम सभी जितने भी कैदी काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हैं, आज हमारी रहनी करनी को सन 1994 से 2014 तक इतना तत्व ज्ञान देके सिर्फ देख रहा है कौन कैसी क्रिया करता है, कौन कैसी प्रतिक्रिया करता है। पल पल की खबर उस अंतर्यामी परमेश्वर के कंप्यूटर में कोड हो रही है। समय आने पर उस आत्मा को वैसा ही फल और वैसा ही परिणाम मिलेगा। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।